में नहीं पूरे देश के अंदर इस समय एक अभियान चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से। और उस अभियान की राजस्थान प्रदेश के अंदर ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है, इसलिए कि अभी राजस्थान प्रदेश के अंदर नगर पालिका के ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे और राजस्थान की सरकार ये चाहती कि वो समय पर चुनाव तय करवा करके, चुनाव लेट करवा करके 1 जनवरी 2026 के बाद जो वोट लिस्ट बने उस वोट लिस्ट के आधार पर चुनाव करवाना चाहते, ताकि जो SIR इन लोगों ने बिहार के अंदर लागू किया, 63 लाख वोट काटे, उसी SIR को राजस्थान के अंदर भी लागू कर रहे हैं और उसी SIR के आधार पर, उन कागजों के आधार पर नए सिरे से वोट बनाने वाले हैं। मैं ये कहूं कि मैं विधायक हूं, मुझे दोबारा BLO के पास जाने की क्या जरूरत है, ये गलतफहमी। हम हर एक व्यक्ति को, हर एक को BLO के पास जाकर के या BLO हमारे पास आए, हमें वोट बनवाना पड़ेगा। और गणन प्रपत्र चाहे 2002 की वोट लिस्ट में हमारा नाम है, उसके बावजूद भी गणन प्रपत्र हमें भरना पड़ेगा और 2 फोटो देनी पड़ेगी। अब आप ये बात सोच सकते हैं कि जब इतनी प्रक्रिया हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी इन्होंने की है, तो फिर हर एक व्यक्ति तो इस प्रक्रिया को नहीं कर पाएगा। कोई घर पे नहीं मिलेगा, कोई दिहाड़ी मजदूरी पे गया हुआ है, कोई काम धंधे के लिए बाहर गया हुआ है, कोई भोला सियाना भी है, कोई अनपढ़ व्यक्ति भी है। तो इस आधार पर, और ये कौन से वंचित रहेंगे? जो गरीब व्यक्ति है, जो बाहर कमाने के लिए गया है, जो घर पे नहीं रह पाता, दिहाड़ी मजदूरी करता है, जो अनपढ़ है। तो इसलिए हम सब लोगों को जागरूक होकर के अभी जो SIR राजस्थान प्रदेश के अंदर लागू किया है, उस SIR के आधार पर हम लोगों को वोट बढ़वाने का काम हम सब लोगों को करना पड़ेगा। नहीं तो ये नहीं कहें कि 1 जनवरी 2026 को जब नई वोट लिस्ट बने, उसके बाद हम वोट लिस्ट में नाम ढूंढे, हमारा नाम नहीं आए और फिर के वहां साहब अब वोट हो साहब, अब के करा साहब, वोट तो है ही को नहीं साहब। तो इसलिए ये बेईमानी राजस्थान की सरकार के मन में आज है। तो जो बेईमानी राजस्थान की सरकार, BJP की सरकार आज कर रही, वो बात गांव-गांव में जाकर के, शहर में जाकर के, मोहल्ले में जाकर के आम व्यक्ति को जागरूक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम है वो बार-बार आयोजित किए जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 2014 से लेकर के देश के अंदर कैसा माहौल तैयार किया जा रहा है, देश के अंदर किस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम बार-बार किया जा रहा है जानबूझ करके। और जो देश की आर्थिक स्थिति है, अभी आप लोगों ने देखा कि अमेरिका ने एक और फरमान अभी निकाला है, वीजा वाला एक प्रभाग, यानी कितना गुना, 100 गुना है, 88 लाख रुपए, यानी उसके वीजा की उन्होंने जो फीस है वो कर दी। अब बताओ 88 लाख होंगे नहीं, अमेरिका जाएंगे नहीं, अमेरिका जो गए हुए काम धंधे करके उनको छोड़ करके फिर वापस आना पड़ेगा। और पहले इन लोगों ने कैसे बेड़ियों में जकड़ करके, कैसे हथकड़ियां लगा करके और एक कैदियों की तरह से अमेरिका से वापस है वो भारत के लोगों को भेजा था, वो भी आप लोग देख चुके हैं। टैरिफ के नाम से भी इन लोगों ने बहुत बड़ा टैक्स लगा करके और भारत देश के जो हैंडीक्राफ्ट है, जो और छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं, उन उद्योग धंधों को किस तरह से बर्बाद करने का काम किया है। 2014 के अंदर डॉलर का रेट था 58 रुपए और उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। 58 रुपए कितने सालों में डॉलर का रेट आया था? 64 सालों में। 90 पैसे प्रति साल की दर से डॉलर का रेट बढ़ा और 10 सालों के अंदर आज वो डॉलर का रेट है 87 रुपए। आज डॉलर का रेट है 87 रुपए। 10 सालों के अंदर डॉलर का रेट यानी बढ़ गया 30 रुपए। तो इस तरह से जो डॉलर का रेट बढ़ा है और उस डॉलर के रेट बढ़ने के बाद 3 रुपए प्रति साल की दर से जो डॉलर का रेट बढ़ा है, डॉलर, रुपया और सोना, ये तीनों चीजें, डॉलर,
महंगाई और सोना, ये तीनों चीजें एक साथ बढ़ती है। महंगाई भी बढ़ रही है, डॉलर का रेट भी बढ़ रहा है और सोने का रेट भी बढ़ रहा है। और ये तीनों चीजें जब बढ़ रही तो देश की आम लोगों की हालात क्या होगी? बेरोजगारी भी बढ़ रही है। जो रोजगार मिला हुआ था वो रोजगार कैसे खत्म हो रहा है, ये आप लोग पूरी तरह से सोच सकते हैं। और जब 2014 के अंदर हमें गुजरात मॉडल जो दिखाया गया, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल जो प्रचार किया गया, देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सबसे निचले पायदान पर यदि कोई स्टेट है तो वो गुजरात। कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं, मेरी बात को समझेंगे कि राजस्थान प्रदेश के अंदर प्रोबेशन पीरियड है 2 साल और गुजरात के अंदर कितने का है? 5 साल का। अब बताओ 5 साल के प्रोबेशन पीरियड में कौन नौकरी लगेगा? 5 साल तक 20,000 रुपए में कौन पढ़ा लिखा व्यक्ति सरकार के काम करेगा बताओ? तो इसलिए जब पूरे देश के अंदर ये हालात आज वो पूरे देश के अंदर लागू करना चाहते हैं। राजस्थान में 3,000 स्कूल बंद कर दिए। ये कहा जा रहा है कि स्कूलों के अंदर बच्चे नहीं है। तो स्कूलों के अंदर यदि बच्चे नहीं है तो उसका कारण क्या है? अशोक गहलोत साहब ने डांडियों में स्कूल खोले, भाई बच्चे नहीं है। आज एक स्कूल के अंदर 3 बच्चे भी हमारे, ये कह रहे हैं कि 20 बच्चे नहीं है, 17 नहीं है, समझ में आ गया। मैं कह रहा हूं कि 3 बच्चे भी स्कूल के अंदर हैं, तो उन 3 बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी कौन लेगा? उन 3 बच्चों के साथ जो नाइंसाफी होगी उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। उनको उतनी दूरी तक 5वीं तक का स्कूल उनको चाहिए। हाँ, दूरी तो यानी मापदंड हो सकता है कि इतनी दूर तक हम आपको 5वीं तक की शिक्षा देंगे, इतनी दूरी तक हम आपको 8वीं तक की शिक्षा देंगे, इतनी दूरी तक हम लोगों को आपको 10वीं या 12वीं तक की शिक्षा देंगे। पूरे देश भर के अंदर जो इन लोगों ने पूरे देश के अंदर जो गड़बड़ी की है, महाराष्ट्र में आप लोगों ने देखा, एक 10 बाई 12 का जो मकान है उसके अंदर 80 वोट, एक जो मकान है पूरा का पूरा उसके अंदर 306 वोट, एक बाप के नाम से यानी उनके बेटे 100 वोट। अब कौरवों के बाद ये 100 यानी बेटों वाला बाप कहां से आ गया, ये हमारे तो समझ में आ नहीं रही। तो इस तरह से वोटों की वोट लिस्ट के अंदर गड़बड़ी करके और यानी हेरा फेरियां करके ये लोग इस देश के अंदर जीत रहे हैं। हम लोगों को, आप लोगों को सचेत होकर के और हमें ये काम करना है ताकि हम सारे के सारे लोग वोट लिस्ट के अंदर अपना नाम जुड़वा सकें और 1 जनवरी 2026 के बाद किसी तरह की तकलीफ नहीं आए। आप लोगों ने एक रिकॉर्ड वोटों के अंतर से मुझे जिताया और मैं आज पूरी तरह से सूरतगढ़ से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैं आज किराए के मकान में रह करके भी मुझे अच्छी नींद आती है और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि सूरतगढ़ ने मुझे बहुत कुछ दिया। मुझे इसके अलावा सूरतगढ़ से कुछ भी नहीं चाहिए। अब ये चाहते हैं कि सूरतगढ़ का जो नगर पालिका का बोर्ड बने वो एक बढ़िया ईमानदार स्वच्छ छवि के लोगों का बोर्ड बने, ताकि सूरतगढ़ के अंदर जो यानी पैसा है, जो नगर पालिका में पैसा आता है, वो पैसा ईमानदारी का सूरतगढ़ के अंदर लगे और मोहल्ले मोहल्ले के अंदर अच्छी तरीके से काम हो। जो काम होने चाहिए वो सारे के सारे काम हो। अभियान चल रहे हैं सूरतगढ़ के अंदर, लेकिन बहुत से वार्डों के पट्टे है वो जानबूझ करके वो नहीं दिए जा रहे। हम लोगों ने पहले ही दिन कहा कि आप तो सबसे पहले जो पिछले सरकार के अंदर जो फाइलें जमा हो गई थी, जिन फाइलों की रसीदें कट गई, आप तो उनके पट्टे जारी कर दो, और वो भी पट्टे जारी नहीं किए जा रहे। फीस इन लोगों ने बढ़ा दी, छूट कोई है नहीं। जब छूट नहीं है, फीस बढ़ा दी और आप ये कह रहे हैं कि 2004 की सर्वे के आधार पर हम लोग पट्टे देंगे, तो 15 आपको याद होगा, पार्षद साहब को भी इस बात का याद होगा कि 15 अगस्त 2009 से पहले के कि कोई भी 2 डॉक्यूमेंट लेकर के तो पट्टे कांग्रेस के राज में दिए थे। तो 2009 के डॉक्यूमेंट के आधार पर जब आप पट्टे पहले से दे चुके हैं, अब आप 2004 का मापदंड कर रहे हैं कि 2004 के सर्वे में नाम होना चाहिए। तो भाई उसके बाद सर्वे आपने करवाया नहीं। मैंने विधानसभा के अंदर एक दिन पर्ची लगती है, लॉटरी खुलती है, तो उस लॉटरी जब खुली तो लॉटरी के अंदर मैंने ये पूछा कि सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर उसके बाद आप लोगों ने सर्वे क्यों नहीं करवाया, और सर्वे नहीं होने की वजह से कितने लोग हैं वो आपके पट्टों की वजह से वंचित रह गए, और कितनी गड़बड़ी है वो सूरतगढ़ के अंदर ये हो रही है। तो इसलिए साथियों मेरा निवेदन है कि सूरतगढ़ शहर के अंदर जो बार बार ये तकलीफें आ रही है
पट्टों की तकलीफें आ रही है, साफ सफाई की तकलीफें आ रही है, और जो तकलीफें आ रही हैं, इन सारी की सारी तकलीफों का इलाज नगर पालिका के बोर्ड में है। और हम सब मिलकर के, आज ही मैं ये तो नहीं कहूँगा कौन लड़ेगा क्या लड़ेगा, देखो अभी परिसीमन की लिस्टें आनी अभी बाकी है, उसके बाद लॉटरी निकलने वाली है, उसके बाद रिजर्वेशन की व्यवस्था होने वाली है, चेयरमैन क्या होगा, वार्ड की कौन से वार्ड की क्या रिजर्वेशन होगी, एससी होगा, महिला होगा, पुरुष होगा, ओबीसी होगा, सामान्य होगा। लेकिन मैं एक बात आज आपसे सबसे जरूर कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर के, यदि हम लोगों ने ईमानदार तरीके से एक साफ छवि के व्यक्ति को यदि हम लोगों ने पार्षद और चेयरमैन बनाया, तो सूरतगढ़ के अंदर आने वाले 5 साल के अंदर बहुत बड़ा बदलाव और बहुत अच्छा यानी सिस्टम हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये हमने प्रोग्राम चला रखा है वार्ड वाइज, कांग्रेस के जो भी सदस्य हैं पुराने नए, उनसे मिलने का, उनसे संबंध जो है अपने उसको बरकरार रखने के लिए मतलब मिलना मिलाने का काम चल रहा है। इसके अंतर्गत आज ये यहाँ इस वार्ड में प्रोग्राम रखा है। मैंने गुलाम जी से पहले 5-7 दिन पहले बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई संडे को हम रख लेंगे प्रोग्राम। उसमें क्या है कि सुंदराम जी जो है उनका एकदम साफ सुथरा प्रोग्राम है। ये चाहते हैं कि भाई शहर के अंदर जो आने वाले नगर पालिका के चुनाव है उसके अंदर हम चाहते हैं कि भी एक साफ सुथरा और ईमानदार बोर्ड बने। उसके लिए आप अपने वार्ड के अंदर 15 से 20 आदमियों की एक कमेटी बना लें जो पूरे वार्ड के अंदर अलग अलग जगह से क्षेत्र से हो। उन वार्ड के जो कमेटी मेंबर होंगे वही तय करेंगे कि भाई किस आदमी को टिकट देनी है या किसके साथ हमें लगना है, तो वो वार्ड तय करें। तो वार्ड को सबसे ज़्यादा पता होता है, तो वार्डवासी होते हैं उनको वार्ड के बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है। बाहर का आदमी तो बाहर का ही होता है, उसको इतना नॉलेज नहीं होता है। तो ये जो प्रक्रिया चला रहे हैं तो भी वार्ड के लोग हैं तो वो तय कर लेंगे ना कि भी इस आदमी को टिकट देनी है या इस आदमी को चुनाव लड़ाना है, और उस आदमी का थोड़ा विशेष ध्यान रखें कि वो ईमानदार हो और मतलब कोई तरह की जैसे पिछले बोर्ड में जैसे हुआ वैसी कार्रवाई न हो।